हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हमारी करियर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर प्राची, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। sorry, there were some technical issues. Yes. So I welcome you all in the second class of the career astrology course. And आप में से कुछ लोगों ने शायद कल का क्लास नहीं अटेंड किया था. So for those, I am sharing the Facebook link जो हमारा कल की क्लास हुई थी उसका चार्ट कॉलम में, तो आप वहाँ रिकॉर्डिंग देख सकते हैं. एंड आई होप सभी को मैम की वीडियो एंड ऑडियो क्लियर है. एक बार प्लीज चार्ट कॉलम में बता दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट. जय माता दी. ओके, सो वॉइस एंड वीडियो बोथ आर क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. मैम प्लीज आज का क्लास स्टार्ट कीजिए. चलिए, कल हमने करियर एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ चीजें समझने की कोशिश करी कि हमें करियर एस्ट्रोलॉजी में 10th हाउस जो हमारे करियर का होता है, हमारे प्रोफेशन का होता है, उसके साथ साथ हमें 11th हाउस जो हमारे प्रॉफिट का है, धन भाव हमारी सेविंग का है, 6th हाउस हमारे एफर्ट का एफर्ट है, यानी 10th हाउस का 6th हाउस से हमें देखना है कि हमने जो एफर्ट लगाए हैं उसमें हमें कितनी सक्सेस मिलेगी, हमारे साथ काम करने वाले लोग हमारे साथ कितने कोऑपरेटिव रहेंगे. साथ ही साथ हमें देखना होता है कि हमारा भाग्य हमारे साथ कितना है. मैं जो एफर्ट लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ उसमें मेरा भाग्य का साथ है कि नहीं, इसके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा समझा. आज हम आगे बढ़ते हैं. हमारे जो एफर्ट होते हैं, हमारे जो कर्मास होते हैं, यानी कि हम कर्मास करते हैं अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, या हम किसी भी टॉपिक पर लेकर, उसके जो मालिक होते हैं वो शनि देव होते हैं. हमारी प्रोफेशनल लाइन के लिए शनि देव बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारी सक्सेस के लिए. जब हम प्रोफेशनल लाइन के बारे में देखते हैं तो हमें चेक करना होता है कि हमारी कुंडली में शनि देव की स्थिति कैसी है. क्या शनि देव अपनी राशि के होके बैठे हैं, शनि देव अपनी मित्र राशि में बैठे हैं, शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, शनि देव उच्च राशि में बैठे हैं. यहाँ इस तरीके से अगर शनि देव बैठे हैं और अच्छे हाउसेस में बैठे हुए हैं, यानी अगर उच्च हाउस में नहीं है, केंद्र में त्रिकोण में है, तो शनि देव उस व्यक्ति को एक हाई पोजीशन में पहुंचने में मदद करते हैं. शनि देव जो नौकरी के कारक है उसको नौकरी में स्टेबिलिटी दिलाकर हाई पोजीशन पे पहुंचाते हैं. अगर कुंडली में शनि देव की स्थिति अच्छी नहीं हुई, यानी शनि देव नीच राशि के हुए, शत्रु राशि में हुए, राहु केतु के एक्सेस में हुए, चाहे राहु शनि देव का मित्र है लेकिन राहु के अंदर स्वभाव है सेपरेटिव, यानी एक जेलस भाव रखते हैं राहु, तो उनके एफर्ट में राहु और शनि देव का कॉम्बिनेशन उन्हें स्ट्रगल जरूर देगा. होशियार चालाक तो वो व्यक्ति होगा, स्ट्रगल के साथ अपनी चीजें अचीव तो कर लेगा, लेकिन उसे स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा. हमें चेक करना होता है कि कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव जो स्ट्रगल को बताते हैं, लेकिन उसमें से जो स्ट्रगल होता है तीसरा, छठा भाव ज्यादा स्ट्रगल कराता है. क्या शनि देव तीसरे, छठे भाव में तो नहीं है, या इनके लॉर्ड के साथ तो नहीं है कुंडली में? शनि देव क्या 8वें घर में तो नहीं बैठे हुए? 8वें घर के शनि देव आयु के लिए तो अच्छा है, लेकिन हमारी एफर्ट में कहीं ना कहीं कमी कर देते हैं, क्योंकि शनि देव की यहाँ से तीसरी दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ती है. साथ ही साथ
अब मैंने ये देखा कि कर्म नौकरी के मालिक है और हमारे कर्मों के मालिक है। अब मुझे देखना है कि अगर कुंडली में शनि देव अच्छी पोजीशन में है और बुध की स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपने उस व्यक्ति को कहना है कि आपके लिए जॉब बेटर, जॉब करना आपको सक्सेस ज्यादा दिलाएगा। आपने देखा कि इस कुंडली में बुध की स्थिति बहुत अच्छी है और 7वां घर जो बिजनेस था वो भी अच्छी स्थिति में बैठ गया। 10वां घर जो अच्छी पोजीशन में है, 7वें घर का लॉर्ड अच्छी पोजीशन में है, 10वें घर का लॉर्ड बहुत अच्छी पोजीशन में है, बुध बहुत अच्छी स्थिति में बैठ गया। तो आप उसे बिजनेस के लिए बोल सकते हैं। और भी कॉम्बिनेशन होते हैं और ये एक शॉर्ट में थोड़ा सा मैं आपको चीजें समझाने के लिए बता रही हूँ, लेकिन इसको पूरा डीप में हमें देखना पड़ेगा, वो हम स्टेप बाय स्टेप क्लासेस में समझते चले जाएंगे। लेकिन अगर हमें ये चीजें नजर आए तो आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति बिजनेस कर सकता है। सूर्य मंगल अगर कुंडली में आपको नजर आए अच्छी स्थिति में, सूर्य पहले भाव में बैठा है, सूर्य 5वें भाव में बैठा है, या और जिस तरीके से देखना है कि अच्छी स्थिति में है कि नहीं, अगर सूर्य कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो सूर्य उसको रिस्क लेना सिखाएगा, क्योंकि बिजनेस में रिस्क लेना पड़ता है। अब मंगल उसकी ऊर्जा को बढ़ाता है, उसको पराक्रम यानी उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। वो कितना स्ट्रेंथ उसके अंदर है, यानी वो कितनी हिम्मत के साथ नौकरी या बिजनेस कर सकता है, वो उसकी मंगल की पोजीशन को आपको चेक करना है। कुंडली में जितने अच्छे सूर्य मंगल और बृहस्पति की स्थिति होती है, उस व्यक्ति को उतनी ज्यादा हाई पोजीशन प्राप्त होती है और एक अच्छी रेपुटेशन बनती है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत एफर्ट लगाता हूँ या अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे वो जो है ना वो सराहना या एक अच्छी रेपुटेशन नहीं मिलती, मेरे पीछे से लोग मेरे को निंदा देते हैं। तो ये आपके सूर्य मंगल बृहस्पति की स्थिति जितनी ज्यादा डिस्टर्ब होगी उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ये सिर्फ प्रोफेशनल लाइन के लिए नहीं, सूर्य मंगल बृहस्पति कुंडली में जितने डिस्टर्ब होते हैं, ससुराल हो या सोशल लाइफ हो, उस व्यक्ति को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसे अपने परिवार से भी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती। तो सूर्य मंगल बृहस्पति का कुंडली में एक अच्छी सी स्थिति को चेक करना जरूरी है। अब हम कुछ योगों को साथ साथ समझेंगे। साथ में मैंने बोला भाग्य, भाग्य कितना साथ दे रहा है। भाग्य स्थान यानी एक होता है एक व्यक्ति का लक, उसके साथ 60%, एक लक सिर्फ 30% है। आपको अपने कर्म से ही अपने जीवन को एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचाना होगा। ठीक है, कर्म तो हर व्यक्ति को करना पड़ता है, बिना कर्म किए हम किसी पोजीशन पे नहीं पहुंच पाते। बहुत कम लोग होते हैं जो बैठे बिठाए अमीर हो जाते हैं, कि वो बहुत अमीर परिवार में पैदा हुए, उनके माँ बाप ने उन्हें संपत्ति दे दी या उन्हें किसी से मिल गई। कुछ लोगों को अपने ससुराल से मिल जाती है, कुछ लोगों को अपने माता पिता से मिल जाती है। तो ये बहुत कम केसेस होते हैं जिनको बिना एफर्ट किए जीवन में बहुत कुछ मिल जाता है। 80% लोगों को मेहनत से ही सफल होना पड़ता है। तो कर्म तो हमने करने ही करने हैं, उसके साथ हमारे कर्म में हमारा भाग्य कितना साथ दे रहा है, उसके लिए आपको अपने लक का हाउस 9th हाउस को चेक करना है। 9th हाउस के लॉर्ड की क्या स्थिति है, 9th हाउस का लॉर्ड क्या 10th हाउस से रिलेशन बना रहा है, क्या दोनों एक साथ बैठे हैं। अगर ये दोनों एक साथ बैठे हैं या एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं, या अच्छी पोजीशन में यानी मित्र राशि में है, शत्रु राशियों का प्रभाव नहीं आ रहा, तो उस व्यक्ति का लक 70-80% उसका साथ दे देगा। लेकिन आपने देखा उसका कर्म तो अच्छे हैं लेकिन उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा, यानी लक के हाउस का मालिक यानी 9th लॉर्ड 8वें घर में बैठा हुआ है, आपका जो है 6ठे घर में बैठा हुआ है, या राहु केतु के प्रभाव में बैठा हुआ है। और भी कुछ चीजें हैं जैसे कि हम चेक करते चले जाएंगे। अगर वो खराब हुआ तो उस व्यक्ति का लक हमेशा उसे धोखा दे देगा। कुछ लोग आपने सुना होगा, कहते होंगे कि बस डील फाइनल ही होने वाली थी, एंड मौके पे उन्होंने मना कर दिया, सब कुछ वो चेक करके चले गए, उन्होंने कहा बस पेपर साइन करने हैं। पेपर साइन करने से पहले ही उनका 1 घंटे पहले कॉल आ गया कि नहीं हम ये डील नहीं कर रहे। या आपने कहा कि लोन लेना है, सब कुछ फाइनल हो गया है, हाँ हमें तो कल लोन मिल जाएगा, और अचानक बैंक से फोन आता है कि सर पेपर वर्क में कुछ प्रॉब्लम है, आप ये पेपर दोबारा से जमा करा दीजिए। तो क्या आपका 2nd हाउस 6ठा घर तो डिस्टर्ब नहीं आ रहा? अगर 2nd हाउस 6ठा घर डिस्टर्ब है तो लोन धन की वजह से
आपके जीवन में ठहराव, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आपके पैसे ही नहीं होंगे आपको एक ऊंचाई पर पहुंचने के लिए। किसी भी काम को करना होता है तो पैसों की जरूरत होती है, हम एफर्ट लगाते हैं लोन लेने के लिए। अगर छठा घर हमें परमिशन ही नहीं दे रहा कि आपको लोन मिलेगा, तो आपको लोन नहीं मिल पाएगा। आपने अपने बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है और कई बार हमें लोन लेना पड़ता है। जितने भी बिजनेस मैन होते हैं उनको कहीं ना कहीं लोन की जरूरत पड़ती है। जरूरी नहीं होता कि वो बैंक से लोन ले, जानकारों से पैसा उठाना वो भी एक तरीके से लोन है। आपको फाइनल होती है कुछ चीजें कि आप इतना % ब्याज देंगे, इतना इतना होगा। तो ये सब चीजें हमें छठे घर से, तीसरे घर से चेक करके पता चलेगी। अब कुछ योग होते हैं जहां पे हम 3 प्रोफेशन को यहाँ पे समझेंगे। पहला प्रोफेशन मैं लूंगी यहाँ पे खिलाड़ी बनने की। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि क्या मैं खिलाड़ी बन सकता हूँ, प्ले के मुझे बहुत शौक है, मैं इसमें बहुत एफर्ट लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, तो मैं इस जगह पे जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। खेल कूद के मालिक होते हैं बुध ग्रह। तो सबसे पहले आपको कुंडली में चेक करना चाहिए उस व्यक्ति का बुध कैसी स्थिति में। अगर उस व्यक्ति का बुध अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, अपनी राशि का है, अपनी मूल त्रिकोण राशि का है, नीच का नहीं हो रहा, अच्छे हाउसेस में उसका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, मित्र राशियों का मित्र ग्रहों का प्रभाव उस पर आ रहा है, तो यानी उसकी कुंडली का बुध अच्छी स्थिति में। पंचम हाउस मनोरंजन का होता है, खेल कूद का होता है। 5th हाउस जो मनोरंजन खेल कूद का है, उसकी स्थिति क्या है? क्या उसमें शत्रु प्लैनेट तो नहीं बैठे हुए? उसका लॉर्ड किस पोजीशन में? क्या उसका लॉर्ड अपने से 8वें में तो नहीं गया हुआ? उसके लॉर्ड पर क्या मैलेफिक प्लैनेट का इफेक्ट तो नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा तो यानी कि उसका लॉर्ड भी स्ट्रांग हो गया। 5th हाउस पर मैलेफिक इफेक्ट नहीं है तो वो हाउस अच्छा हो गया। जब हम खेल कूद करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एफर्ट लगाते हैं, हम मेहनत करते हैं, हमें बहुत शारीरिक रूप से काम करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारी मंगल की क्या स्थिति है, हमें अपनी कुंडली का मंगल चेक करना चाहिए। या जो लोग इस प्लेइंग में जाना चाहते हैं, प्ले करना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं या किसी भी तरीके के प्ले वाले सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं, तो उनका मंगल की क्या स्थिति है। जो हम एफर्ट लगाते हैं उसका हाउस होता है 3rd हाउस। 3rd हाउस की क्या स्थिति है, 3rd हाउस पे कौन से प्लैनेट का इफेक्ट आ रहा है, ये हमें चेक करना है। 3rd लॉर्ड और 5th लॉर्ड की कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, ये आपस में मित्र है कि नहीं, ये दोनों आपस में दृष्टि दे रहे हैं कि नहीं। छठा घर होता है कंपटीशन का। छठे घर की स्थिति क्या है, मंगल अगर छठे घर में हो कंपटीशन से जिताता है, मंगल की छठे घर में दृष्टि हो कंपटीशन से जिताता है। केतु का 6th हाउस में बैठना, वैसे केतु किसी भी जगह पे बैठता है वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हाँ, केतु का छठे घर में बैठना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, कुछ और चीजों के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप खेल कूद में जाना चाहते हैं तो ये आपकी एनर्जी को बढ़ाता है। केतु पैरों का मालिक है, यानी आपके शरीर का निचला हिस्सा है, उसके अंदर वो एनर्जी है। केतु का छठे घर में होना आपके खेल कूद के सब्जेक्ट में जाने के लिए अच्छा है। एकादश भाव यानी 5th हाउस से 7th हाउस, 5th हाउस से 7th हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं, क्योंकि जो 11th हाउस में प्लैनेट बैठे होंगे उसका जो दृष्टि आएगी वो 5th हाउस पर आएगी। तो यहाँ पर कैसे प्लैनेट बैठे, क्या बुध बैठा है? बुध बैठा है, अच्छी बात है, आपको खेल कूद में लेकर जा सकता है। मंगल बैठा है, आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा। तो इन हाउसेस का कॉम्बिनेशन हमें देखना पड़ता है। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि आप व्यक्ति खेल कूद में जाएगा कि नहीं। और भी हमें कई कॉम्बिनेशन इस खेल कूद में देखने पड़ते हैं, उसके बारे में डीप में हम क्लास में समझेंगे, क्योंकि ये एक शॉर्ट में मैंने आपको तरीका समझाया है। प्राची जी एक बार खेल कूद वाली कुंडली लगा दीजिए। ये कपिल देव की कुंडली है। अगर आप इनकी कुंडली में चेक करें, आराम से चेक करें, तुला लगन है और तुला लगन का मालिक केंद्र में बैठा हुआ है शुक्र। ये शुक्र बाकी चीजों के लिए डिस्टर्ब हो सकता है उसकी मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस हो। शुक्र चौथे घर में संतान नहीं होने देता। और अगर आप लोगों को पता हो तो कपिल देव ने जो है
संतान गोद ली है, लेकिन संतान ना होना और भी कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं, लेकिन एक कारण ये भी होता है शुक्र का चौथे घर में होना। अब यहाँ भी मैंने देखा इनका शुक्र अच्छी स्थिति में बैठा है, यानी मैंने आपको बताया कि लगन का मालिक का अच्छा होना जरूरी है। अब इनका मंगल जो एनर्जी को बढ़ाता है अपनी ही राशि का होकर लगन को देख रहा है, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है इनके। और इनके 5th लॉर्ड शनि देव पर मंगल की 8वीं दृष्टि आ रही है, ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। खेल कूद का मालिक बुध साथ में ही बैठे हुए हैं। सूर्य जो एनर्जी को बढ़ाता है, रिस्क लेना सिखाता है, वो साथ में ही आकर बैठे हैं और 11वें घर के मालिक हैं। तो 5वां और 11वां मैंने बताया दोनों आपस में बैठ गए, और साथ में खेल कूद का मालिक, भाग्य स्थान का मालिक बुध वहां आकर बैठ गए। ये कॉम्बिनेशन दूसरे सब्जेक्ट के लिए गलत हो सकता है, दूसरे मैटर्स के लिए गलत हो सकता है, लेकिन खेल कूद में जाने के लिए, उनकी सब्जेक्ट में जाने के लिए बहुत अच्छा योग बनाता है। मैंने फिर बोला छठे घर का मालिक, छठे घर का मालिक बृहस्पति अपनी ही मित्र राशि में आकर बैठे हैं और उन पर मंगल की दृष्टि भी आ रही है। कर्म, हमारे कर्म 10th हाउस का मालिक चंद्रमा साथ में ही बैठा है, एक तरीके से गज केसरी योग धन भाव में बैठ रहा है, और मंगल की दृष्टि इनके जुपिटर पर 6th हाउस पर, 6th के लॉर्ड पर आ रही है। जुपिटर 6th लॉर्ड को देख भी रहा है। तो ये जो व्यक्ति, आप सब कपिल देव के बारे में जानते हैं, और भी जब हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे तो इनके दशमांश में भी मैं सिखाऊंगी, आप इनके नवांश में भी मैं सिखाऊंगी कि और क्या देखना है। तो शनि देव का 5th भाव पे दृष्टि, तो कपिल देव फेमस क्रिकेटर थे, ये आप सब जानते हैं। तो इनकी कुंडली में कैसे ये योग बन रहा है। तो अब हम, प्राची जी कुंडली हटा दीजिए। जो पीछे कुंडली थी उनके गुरु की बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि जो छठे घर पे पड़ रही थी, वो इनके कर्म भाव को भी देख रही थी। यानी हमारे कर्म, उसका अगर हम अपने ही घर पे बैठे हैं या अपने घर को देख रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो हम अपने घर की रक्षा करेंगे ना। तो ऐसा ही जुपिटर इनके कर्म भाव को देख रहा था, इनको हाई लेवल की अचीवमेंट प्राप्त हुई। सूर्य अच्छी स्थिति में बैठा है, मंगल अच्छी स्थिति में बैठा है, बृहस्पति गज केसरी योग बना रहा है। तो इनकी जो मान प्रतिष्ठा है वो आप सबको पता है। अब हम एक एस्ट्रोलॉजर के योगों को समझते हैं। किसी भी एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट में जाने के लिए, चाहे आप टैरो करें, चाहे आप रेकी करें, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी में जाएं, कुंडली का बुध और बृहस्पति का अच्छा होना बहुत जरूरी है एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में जाने के लिए। बृहस्पति जो ज्ञान को देता है, बिना बृहस्पति की मदद से आप ज्ञान नहीं ले सकते। बुध आपने जो ज्ञान लिया उसको प्रेजेंट करना सिखाता है। आपने एस्ट्रोलॉजी सीख ली, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़े बड़े सालों से एस्ट्रोलॉजी को पढ़ रहे हैं, लेकिन वो आज भी ये फील करते हैं कि जब मैं किसी के साथ कुंडली डिस्कस करता हूँ या करती हूँ, मैं उस चीज को अपने क्लाइंट के साथ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता या कर पाती, मुझे कोई हेजिटेशन होती है। या मैं टैरो करती हूँ, मैं टैरो करता हूँ, मैं उस कार्ड को मुझे समझ में तो आ रहा है, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन करने में हेजिटेट करता हूँ या करती हूँ। तो अलग अलग फील्ड है एस्ट्रोलॉजी की। तो बृहस्पति ज्ञान देता है, आपको धार्मिक विद्या देता है। अगर माने तो एस्ट्रोलॉजी एक धार्मिक विद्या है, आपके शास्त्रों से जुड़ी हुई। चाहे आप लोग फीस लेते हैं, लेकिन आप लोगों के दुखों को सुनते हैं, आप लोगों की प्रॉब्लम सुनते हो और बड़े आराम से, प्यार से उन्हें समझाते हो कि ऐसे मत करो, इस तरीके से। सिर्फ आप उपाय नहीं देते, आप उपाय के साथ साथ उनको काउंसलिंग भी देते हो। आप ऐसे नहीं करो, आप इस तरीके से करोगे तो आपको ये चीज बेटर होगी, आपको ये डिप्रेशन नहीं लेना, आपको कैसे इग्नोर करनी है चीजें। ये सब एस्ट्रोलॉजर अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करता है। वो आधा घंटा, 1 घंटा उसकी बातों को सुनता है, अपनी बातें उसे समझाता है। कहीं ना कहीं ये हमारे
शास्त्रों से जुड़ी हुई, धर्म से जुड़ी हुई विद्या है। अगर आप पुरानी जगह पे जाएं तो पहले के टाइम पर भी जब ऋषि मुनियों के पास लोग जाते थे तो खाली हाथ नहीं जाते थे। वो क्या करते थे? वो फूल लेकर जाते थे, वो फ्रूट्स लेकर जाते थे, वो अन्न लेकर जाते थे, वो कुछ ना कुछ उन ऋषि मुनियों के पास लेकर जाते थे, कभी भी खाली हाथ नहीं जाते थे। अब ज्योतिष की अगर आपने किताबें पढ़ी हो तो उसमें पहले पन्ने पे लिखा है देश काल पात्र, यानी देश काल पात्र के अनुसार प्रिडिक्शन तरीके चेंज होते रहेंगे। तो बृहस्पति का अच्छा होना ज्ञान को देता है। आप लोगों के दुखों को सुनोगे, समझोगे, उन्हें समझाओगे। बुध एक्सप्लेन करेगा, आपकी वाणी का कारक है। आपकी वाणी में कितनी मिठास है, आप कितने अच्छे तरीके से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो, ये बुध है। आपके बताए हुए उपाय, आपकी बताई हुई रेमेडी, आपके दिए हुआ चीजें आपसे पूछने वालों पर कितना इफेक्ट डालेंगी, ये बृहस्पति है। आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग है कि नहीं? जितनी ईश्वर की ब्लेसिंग एस्ट्रोलॉजर के ऊपर होती है, उतनी ही अगर वो व्यक्ति कोई एस्ट्रोलॉजर के ऊपर अगर बृहस्पति की बहुत स्ट्रांग हो और वो व्यक्ति किसी व्यक्ति को दे दे कि ये लो, ये स्टोन अपने पास रखना है आपने, तो उसका वो चाहे वो पत्थर हो, अगर उसको ईश्वर की सहायता प्राप्त हो रही है तो उसका दिया हुआ पत्थर भी उसको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि उसकी आस्था पे बृहस्पति पॉजिटिव इफेक्ट देंगे। आपके वाणी का कारक सेकंड हाउस, बुध कारक है वाणी का सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड कितना पॉजिटिव है। पंचम भाव ज्ञान है, फिफ्थ हाउस सिर्फ एजुकेशन नहीं है, ज्ञान है। फिफ्थ हाउस लगन का, सेकंड हाउस के लॉर्ड का जितना आपस में संबंध होगा, बृहस्पति का जितना फिफ्थ हाउस, सेकंड लॉर्ड, फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड से कनेक्शन होगा, उतना ही अच्छा वो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर बन पाएगा। तो बृहस्पति बुध का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस का स्ट्रांग होना जरूरी है। रूहानी मदद, ईश्वर की सहायता, आपका नाइन्थ हाउस है। नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड कितना आपको ब्लेसिंग दे रहा है, ये आपका नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड है। गहराई की विद्या है एस्ट्रोलॉजी, बहुत गहराई की। मैं ये मानती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी मदर है, एस्ट्रोलॉजी माता है। बाकी सब जो है एस्ट्रोलॉजी की ऑकल्ट सब्जेक्ट हैं, चाहे वो टैरो हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो दूसरे सब्जेक्ट हो, वो एस्ट्रोलॉजी के माता के बच्चे हैं, ये इनमें से निकले हैं। अगर हम जितना ज्यादा पिछली चीजों को देखें तो सबसे पहले हमारी एस्ट्रोलॉजी ही आती है। तो मैं ज्योतिष को, एस्ट्रोलॉजी को उसकी माता बोलती हूँ, टैरो, न्यूमरोलॉजी, वास्तु को मैं उसके बच्चे बोलती हूँ, ये इनमें से निकली हुई सब्जेक्ट है। तो इसका आठवां घर है गहराई। ज्योतिष हो, टैरो हो, वास्तु हो, जितना आप घुसोगे उतना कम है। तो जितना आपका आठवां घर आपको प्रोटेक्ट दे रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, आप इस गहराई को समझते चले जाओगे। समुद्र है, समुद्र में जितना जाओगे उतना कम है। तो आठवां घर क्या आपको इसके लिए हेल्प दे रहा है, या आप थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो करके बस रुक गए, अब आपको और नहीं सीखना, बस इतना सफिशिएंट है। तो आठवां घर देखना बहुत जरूरी है। चलिए प्राची जी, एक कुंडली मैंने जो भेजी थी वो लगाइए। ये एक फेमस एस्ट्रोलॉजर की कुंडली है। अगर आप इनके देखें तो इनका लगन लॉर्ड बुध 11th हाउस में बैठा हुआ है, सूर्य के साथ। मान प्रतिष्ठा ज्ञान है इस व्यक्ति के अंदर। सूर्य बुध मंगल की राशि में बैठा है। मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन वैसे अच्छा नहीं होता बहुत सारी चीजों के लिए, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव लेकर आता है। जीवन में उतार चढ़ाव रहा होगा, लेकिन एक अच्छी कैलकुलेशन के लिए मंगल बुध का एक साथ होना बहुत अच्छा जो है कैलकुलेशन पावर देता है। तो मंगल की ही राशि में बैठा हुआ, मंगल की ही दृष्टि पा रहा है, 8वीं दृष्टि मंगल की आ रही है।
मंगल बुध की राशि में बैठा है, बुध मंगल की राशि में बैठा है, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बना हुआ। उससे बढ़िया योग, बुध त्रिकोण भाव में आकर बैठे हुए हैं। पंचम हाउस में बृहस्पति, जो इनके लगन लॉर्ड को भी देख रहे हैं, इनके लगन को भी देख रहे हैं, इनके भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं। तो इस व्यक्ति को रूहानी मदद तो प्राप्त हो ही गई है। शनि देव कर्म के मालिक अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं और इसके लगन लॉर्ड को देख रहे हैं। सूर्य शनि की दृष्टि जीवन में उतार चढ़ाव दे सकती है, लेकिन इनकी प्रोफेशनल लाइन के लिए ये व्यक्ति को प्रॉब्लम नहीं देगी। तो अभी हम प्रोफेशन से समझ रहे हैं, इसलिए प्रोफेशन से रिलेटेड मैं आपको समझा रही हूँ। राहु जो गहराई में पहुंचाता है, राहु जीवन में उतार, 8वें घर का राहु अच्छा नहीं होता, बहुत बुरा होता है। लेकिन अगर वो राहु के ही अकॉर्डिंग काम करने लग जाए, यानी कि रिसर्च वर्क में ही चला जाए, साइंस सब्जेक्ट चुन ले, ऑकल्ट साइंस में चला जाए, ये राहु इसके नेगेटिव इफेक्ट को दूर करता चला जाएगा। तो राहु इनके जो है 8वें घर में बैठे हुए हैं और इनके सेकंड हाउस को देख रहे हैं। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है, और भी बहुत सारे। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को देखने के लिए कितने आप सफल होंगे और कॉम्बिनेशन है, जिसे हम अपनी क्लासेस में और डिस्कस करेंगे। लेकिन एक थोड़ा सा मैंने आपको समझाने के लिए ये कुंडली लगाई है। चलिए प्राची जी नेक्स्ट लगाइए। चलिए अभी बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। डॉक्टर, डॉक्टर बनने के लिए सूर्य जो स्वास्थ्य का कारक है, इसे अश्वनी कुमार बोला जाता है। आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन क्या है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। मंगल, आपके अंदर कितनी एनर्जी है लोगों के दुखों को सुनने की। आपके पास अजीब अजीब से केस आते हैं डॉक्टर्स के पास, तो आपके अंदर स्ट्रेंथ है कि नहीं। मंगल सूर्य कुंडली में जितना पॉजिटिव है, वो व्यक्ति अपनी फील्ड में ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। आपकी कार्य शक्ति को बढ़ाता है मंगल। अगर आप देखते हो कि बहुत सारे डॉक्टर्स को मैं जानती हूँ जो शाम को 7 बजे बैठते हैं और 1 बजे तक ड्यूटी दे रहे होते हैं, रात को 1 बजे तक। सुबह 10 बजे बैठते हैं, 3 बजे तक बैठ रहे हैं, फिर शाम को फिर बैठ रहे हैं। कितनी लंबी ड्यूटी हो गई। उसके बाद वो बीच बीच में केसेस के लिए भी जाते हैं, हॉस्पिटल में चक्कर भी लगाते हैं। ठीक है, अगर आप आईसीयू वगैरह में अगर आपको पता हो तो डॉक्टर्स चक्कर लगाने आते हैं, फिर उसके बाद वो अपने क्लिनिक में जाते हैं या जो उनका जगह है वहां जाके बैठते हैं। तो उस व्यक्ति का मंगल उसको वो एनर्जी दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो जितनी अच्छा मंगल होगा उसके अंदर उतनी एनर्जी होगी। गुरु, जो मैंने अभी बताया, ज्ञान का कारक है, ब्लेसिंग का कारक है। भाई अगर उसके अंदर गुरु की ब्लेसिंग आ रही है तो उसकी बताई हुई दवाइयां उसके पेशेंट को लगेंगी। अगर गुरु की ब्लेसिंग उसके साथ नहीं है तो उसके पास 1-2 बार वो पेशेंट आएंगे, फिर वो वापस नहीं आएंगे। तो गुरु उसे ज्ञान भी देगा और उसे ब्लेसिंग भी देगा। राहु जो विषैली दवाइयों का कारक, विषैली दवाइयों का कारक मतलब कि जो दवाइयां डॉक्टर हमें बताते हैं तो उनको कितने समझने की शक्ति है वो उसके राहु के द्वारा पता चलेगा। मीन राशि हॉस्पिटल का कारक होती है, क्लिनिक का कारक होती है। तो मीन राशि उसकी कुंडली में जितनी स्ट्रांग होगी, उसका लॉर्ड जितना स्ट्रांग होगा, वो उतना ज्यादा अपने काम में दिल लगा पाएगा। ऑलमोस्ट 80% डॉक्टर के चंद्रमा डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि उनके अंदर भावुकता नहीं होती। अगर उनके अंदर भावुकता होगी तो वो एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। एस्ट्रोलॉजर के चंद्रमा अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए चंद्रमा वीक ही होता है, क्योंकि वो उनके पास इतने अजीब अजीब केस आते हैं। अगर वो देखते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि अगर चंद्रमा उनका स्ट्रांग हुआ तो उनके दिमाग में बस वो पेशेंट ही चलते रहेंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि जो गहराई की विद्याओं का कारक है, वृश्चिक राशि का एक डॉक्टर की कुंडली में स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है।
वृश्चिक राशि का जितना अच्छा इफेक्ट कुंडली में होगा वो व्यक्ति उतना ही अच्छा डॉक्टर बन पाएगा। प्राची जी स्लाइड लगाओ। अब ये एक फेमस डॉक्टर की कुंडली है, तो इनके अगर आप देखें तो वृश्चिक राशि ही लगन में आ गई, सूर्य इनका लगन में आकर बैठ गया। मंगल की पोजीशन में देखूं तो मंगल इनका सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, लगन लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ गया, जिस पर राहु का प्रभाव आ रहा है जो उनको मेडिसिन की नॉलेज देगा। राहु अभी मैंने आपको बताया एस्ट्रोलॉजी में कि गहराई की विद्याओं का कारक है, रिसर्च का कारक है, और उसके राहु का अपनी ही उच्च राशि में आकर बैठना उस व्यक्ति को बहुत गहराई से अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट करेगा। चंद्रमा इनका नीच में जा रहा है, अभी गया नहीं है लेकिन नीच में है, और 12वें करके चंद्रमा को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। बृहस्पति मीन राशि का, मीन राशि त्रिकोण में आ गई और उस पर उसका लॉर्ड ही आकर बैठ गया। मीन राशि का लगन को देखना, अपने उच्च स्थान 9th हाउस को देखना, लाभ भाव को देखना, शनि देव अपनी ही राशि के होकर जुपिटर पर, यानी कि शनि देव क्या होते हैं, दीन दुखी के मालिक होते हैं। दीन दुखी जो होते हैं, जितने भी गरीब होते हैं, बीमार होते हैं, जिनके हॉस्पिटल होते हैं ना, जिन्होंने हॉस्पिटल बनाए होते हैं, जब तक शनि देव परमिशन ना दे वो व्यक्ति हॉस्पिटल नहीं बना सकता, क्योंकि वहां पे सबने बीमार व्यक्तियों ने ही आना है। तो शनि देव अपनी ही राशि के होकर जुपिटर मीन राशि को देख रहे हैं। मंगल बुध मैंने बोला कैलकुलेशन में परफेक्ट करता है, तो मेडिसिन में भी उन्हें समझनी पड़ती है चीजें। तो मंगल बुध का इफेक्ट आना सेकंड हाउस में उसका एक अच्छा कॉम्बिनेशन बता रहा है। शनि देव इनके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, जो उस व्यक्ति को स्ट्रगल, यानी उसको कर्म में जो वो कर्म करेगा उसमें उससे सहायता देंगे। मैंने बोला चंद्रमा का अच्छा होना जरूर अच्छा नहीं है, चंद्रमा अच्छा ना हो बढ़िया है। इनके शनि देव हॉस्पिटल के घर अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं, जहाँ चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा को तो खराब कर देंगे, लेकिन अपनी उच्च राशि हॉस्पिटल के हाउस को देख रहे हैं, उसे प्रोटेक्ट कर देंगे। और भी स्टेप बाय स्टेप और भी बहुत कुछ चीजें देखनी है हमें। दशमांश देखना है, नवमांश देखना है, और चीजें देखनी है जिसे हम स्टेप बाय स्टेप समझते चले जाएंगे क्लासेस में। चलिए प्राची जी एक बार डाउट ले लीजिए कि डाउट्स कोई है तो। जी मैम, हनुमान जी ने अपना हैंड रेज किया हुआ है, सब प्लीज अनम्यूट। नमस्ते मैडम। हाँ जी नमस्ते जी। मैडम आपने बहुत सही कहा है। अभी मैं खुद डॉक्टर हूँ, इसलिए मेरा भी वृश्चिक लगन है। लगन में सूर्य और बुध है, शनि षष्टम में है और चंद्रमा अष्टम भाव में है। शनि और गुरु समसप्तक योग में। मैंने आपसे 2 कोर्सेज किए मैडम इसके पहले, और आपने बहुत सही, राहु 4th हाउस में आपने बहुत सही प्रेडिक्शन किया है डॉक्टर की कुंडली का। और मंगल लाभ में है मैडम मेरा अष्टम पे। बहुत सही है मैडम आपने जो कहा है, ये जो प्रोफेशन के लिए, डॉक्टर के लिए। सर आप इन्होंने देखिए आप लोगों के सामने बता भी दिया कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कैसे लग रहा है। तो जब हम क्लासेस में आएंगे इसको और डीप में समझेंगे। क्लासेस में तो हमने स्टेप बाय स्टेप समझना है। चलिए नेक्स्ट सरोज राजेश जी ने करा है, आप सब प्लीज अनम्यूट। सरोज जी प्लीज अनम्यूट। हाँ मैम, हाँ जी मैंने पहले भी पूछा था कि 10वें घर में शुक्र और केतु रहे मैम, तो देखिए मैंने कल भी आपको बोला था कि आप कुंडली को मत डिस्कस करिए। जब हम क्लासेस में करेंगे तो हम तब समझाएंगे कि जब 2 युतियां एक साथ बैठी होंगी तो क्या। ये तो एक शॉर्ट में हम समझा रहे हैं, तो इसमें सारा कुछ मैं करियर एस्ट्रोलॉजी का कैसे ले लूंगी। मैम बुध और सूर्य लेकिन अलग अलग है, तो वो क्या देते हैं मैम हमें? प्लीज आप अपनी कुंडली मत डिस्कस करिए। आपकी कुंडली नहीं, मैं कुंडलियां जब आप लोग क्लास में ज्वाइन करेंगे आप सबकी कुंडलियां लगेगी।
नेक्स्ट राजा सिंह जी, प्लीज अनम्यूट। हेलो हाँ जी सर। मैम, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। मैम एक्चुअली थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन था कि कोई किसी ने बोला था कि ये एस्ट्रोलॉजी किया और ये लाल किताब वगैरह समथिंग समथिंग कुछ भी अगर सीखिंग करेंगे तो अपने प्रॉब्लम मतलब फैमिली को प्रॉब्लम होगा, क्या ये सही है क्या? अपनी क्या लड़कियों को होगा? problem होगा? लाल किताब सीखेंगे तो, या कोई भी एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे? हाँ, कोई भी सीखेंगे तो नहीं अपनी सर, फैमिली ऐसा को नहीं प्रॉब्लम होता। होगा। आप डॉक्टर बनते हैं, आप जाके लोगों का इलाज करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो ऐसे नहीं है। मैंने अभी आपको बोला कि एस्ट्रोलॉजर बनता है तो वो लोगों के दुखों को सुनता है, ठीक है। उसके जब ऐसा नहीं होता सर, उसका एक तरीका होता है कि जो भी हम विद्या सीखते हैं उसका हमें गलत यूज नहीं करना, हमें सामने वाले को गलत मेडिसिन नहीं देनी है। बस अपनी विद्या में परफेक्ट होइए, इसका कोई किसी पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। जो आपको दुख प्राप्त हो रहे हैं वो एस्ट्रोलॉजी सीखने से नहीं हो रहे सर, कुंडली तो आपकी बन गई, ठीक है। एक बात ध्यान से आप सब समझिए, जब आप पैदा हुए तो आप एक कुंडली को लेकर आए हो, आप एक ग्रहों को लेकर आए हो। आप जो भोग रहे हो ना, मान लो आपकी लाइफ में कोई कष्ट आया, आपकी एस्ट्रोलॉजी करने से या किसी चीज से नहीं आया, ये आपके साथ होना था। लेकिन उपाय या आपकी जो आप उपाय होते हैं वो उस प्रॉब्लम को 70% काट देती है, खत्म नहीं करती है। या हमें पता चल जाता है कि ये 8 महीने 6 महीने थोड़े से डिफिकल्ट हैं, ये विद्या भी ईश्वर की देन है, तो आप थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं बस। मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने क्लास ज्वाइन करने के लिए करे थे तो सडनली और एक कोई बोले कि नहीं नहीं अगर आप करोगे तो आपके मतलब फैमिली को उनको बच्चों को ही प्रॉब्लम होगा। नहीं सर, ऐसा नहीं होता सर। मुझे 15 साल हो गए हैं और जो है मेरे पिताजी जो है 35 साल से भी ऊपर उन्होंने जो है लोगों की सेवा करी थी। तो ऐसा नहीं होता, जीवन मृत्यु दुख दर्द हम लिखवा कर आए हैं, बस उसके जो विद्या के द्वारा हम थोड़ा सा समझ जाते हैं और थोड़ा सा अपने उन उपायों से चीजों को चेंज कर लेते हैं। आप ये बताइए, आप लोगों में से कोई डॉक्टर होगा, कोई कुछ होगा, आप सबको पता है कि आपको बुखार हो गया है और बुखार 5 दिन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये 5 दिन हमारी बॉडी को तोड़ेगा, ये 5 दिन हमें स्ट्रेस रहेगा, लेकिन फिर भी आप मेडिसिन क्यों खाते हैं? क्यों खाते हो? कि भाई वो मेडिसिन हमने खाई, डॉक्टर को बोलता है कि 3 डोज खानी है, आपने दवाई खाई 7-8 घंटे के लिए, आपको वो पीड़ा कम हो गई, फिर उस दवाई का असर खत्म होने लगता है तो वो पीड़ा बढ़ने लग जाती है और फिर आप सेकेंड डोज खा लेते हो, ठीक है। ऐसे करके वो जो इन्फेक्शन होता है वो डॉक्टर्स उन दवाइयों से इन्फेक्शन को खत्म कर देता है और आप छठे दिन अपने आप को बेटर महसूस करते हो। तो उपाय करने से हमें प्रॉब्लम, तो हम ये नहीं कह रहे प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको हिम्मत मिल जाती है उस प्रॉब्लम से लड़ने की और आप उस प्रॉब्लम को काफी सॉल्व कर देते हो और वो प्रॉब्लम कट कर आपको मिलती है। आप ये बताइए, चलिए एक और एग्जांपल देती हूँ। आपको पता है कि बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, आपको पता है कि आप छाता लेके जाओगे, फिर भी आप साइडों से पैरों से गीले या कीचड़ आपके ऊपर गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन आप छाता लेकर जाते हो कि मैं 70% तो सेफ हो जाऊंगा ना, सेफ हो जाऊंगी। तो ये उपाय या एस्ट्रोलॉजी हमें लाइफ को एक जीने का तरीका सिखा देती है और हमें 70-75% प्रोटेक्ट कर देती है। इस वहम को निकाल दीजिए। चलिए प्राची जी, आप दूसरा किसी का ले लीजिए। जी, चैट कॉलम में काफी लोग कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो बाकी के डाउट लेने से पहले एक बार हम इस कोर्स के बारे में जान लेते हैं। ये कोर्स हमारा नेक्स्ट मंडे से शुरू होगा, यानी कि 28 मार्च से, एंड अप्रोक्सीमेटली हमारी इसमें 23-24 क्लासेस रहेंगी, यानी कि 2 महीने करीब का हमारा ये कोर्स रहेगा। जूम पे लाइव क्लासेस होंगी, क्लासेस की रिकॉर्डिंग जो लोग क्लास नहीं ले पाए हैं उनको हम दे देंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए आप हफ्ते में 3 दिन क्लासेस हैं, कोई क्लास नहीं ले पाए तो उसकी रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी और साथ ही साथ PDF के नोट आपको शेयर किया जाएगा। मैम एक बार आप प्लीज कोर्स कंटेंट के बारे में बता दीजिए। ये सबसे पहले हम समझेंगे कि कुंडली में पहले से 12 भाव तक कहते क्या है हमारे करियर एस्ट्रोलॉजी के। जो हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं उसके साथ साथ प्रोफेशनल लाइन में वो 12 भाव कुछ और बहुत कुछ कहते हैं। पहले हम 12 भावों को समझेंगे, ठीक है। फिर 10th हाउस, क्योंकि हमारा प्रोफेशन है, वो क्या कहता है। 10th लॉर्ड यानी 10th हाउस का मालिक कहाँ कहाँ गया है वो बताएंगे। 10th हाउस में कौन से प्लैनेट आकर बैठे हैं उसका क्या इफेक्ट आएगा।
लगन, हमारे ऊपर हमारे प्रोफेशन का क्या इफेक्ट है वो समझेंगे। 8वां घर सॉरी 6th हाउस हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड क्या कहता है, उसे कॉम्बिनेशन कैसे चेक करने हैं। हमारे तत्व यानी अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, इसे हम डीप में समझेंगे और उससे हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि इस व्यक्ति को क्या पोजीशन मिलेगी, सफल होगा कि नहीं। फिर दशमांश क्या होता है, हमारी कुंडली, हमारी लगन कुंडली का एक्सरे है, ठीक है, हमारे लगन कुंडली का एक्सरे, उसको समझेंगे जिससे हमें क्लियर होगा कि हमारी प्रोफेशनल लाइन कैसी होगी। 9th हाउस हमारा भाग्य है, उसका क्या इफेक्ट हमारे ऊपर आएगा। आत्मकारक डिग्री से चेक किया जाता है, उसका हमारे करियर एस्ट्रोलॉजी पर क्या इफेक्ट आएगा। 10th हाउस में कारक होते हैं, जैसे कि उसके जो मालिक हैं वो हमारे ऊपर क्या इफेक्ट डालेंगे, उससे हम प्रोफेशन कैसे चेक करेंगे और क्या इफेक्ट देंगे। प्लैनेट घूमते रहते हैं, गोचर अगर आप लोगों ने सुना हो, गोचर में जब प्लैनेट चेंज होते हैं तो उसका क्या इफेक्ट आता है। जैसे शनि देव अप्रैल में चेंज हो रहे हैं, तो ये आपको कैसे चेक करना है कुंडली को देखकर इसके प्रोफेशन के लिए कैसा है। फिर शनि देव और आजीविका यानी आपकी करियर और शनि देव का क्या रोल है ये समझेंगे। कुछ डिफरेंट योग समझेंगे कि उससे आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। बिजनेस करें कि जॉब करें उसके बारे में समझेंगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें या इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, स्पोर्ट्स पर्सन, फिल्म स्टार, लॉयर, आर्मी, पुलिसमैन, राइटर, टीचर, इंस्ट्रक्टर, एस्ट्रोलॉजर, पॉलिटिक्स में जाना, साइंटिस्ट बनना, बैंक एम्प्लॉय जाना, संत और महात्मा। कई लोग पूछते हैं कि क्या मैं इसमें फेमस होऊंगा, क्या मैं ये इस लाइन में हूँ, क्या इसमें फेमस होऊंगा। तो इस तरीके से अलग अलग, और साथ में कुंडली डिस्कशन, आपकी कुंडली साथ साथ डिस्कशन होती चली जाएगी। बहुत सारी कुंडलियां आप लोगों की ही बताई हुई की जाएंगी, कुछ कुंडलियां मैं लगवाऊंगी। अगर आप लोग कुंडलियां शेयर करते चले जाएंगे तो आपकी बताई हुई कुंडलियां ही हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों के पास किसी सब्जेक्ट को लेकर कुंडली नहीं होगी तो मैं आप लोगों को कुंडलियां शेयर करूंगी और उसको समझाऊंगी। ये जो है प्राची जी ने आपको बता दिया, 2 महीने की क्लास है, 24 से 25 क्लासेस इसमें रहेंगी और 1 घंटे की क्लास है। इसकी फीस प्राची जी एक बार आप बता दीजिए। सो इस कोर्स की फीस 3100 रुपीज है। जितने भी लोग यहाँ क्लास में हैं आपके लिए स्पेशली 3100 रुपीज की फीस है, यानी कि 3100। 2 मंथ्स का कोर्स है, हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होंगी हमारी। इसकी जूम पे लाइव होगी। एवरी क्लास विल बी अराउंड 1 आवर। उसमें हम डाउट्स भी लेंगे और कुंडली डिस्कशन भी हम साथ के साथ करते रहेंगे। तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड हो कोर्स में, आप स्क्रीन पे मेरा नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है 8130283244। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं पेमेंट डिटेल के लिए, कोर्स की डिटेल्स के लिए, और भी कोई अगर इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। तो हम अभी बाकी डाउट्स ले लेते हैं। मनीषा जी प्लीज अनम्यूट। मैम आप जैसे बोल रहे हो कि आत्मकारक, तो आत्मकारक कैसे डिसाइड करेंगे अगर 2-3 ग्रहों की डिग्री सेम है? सिखाऊंगी, क्लास में सिखाऊंगी। ओके मैम। अच्छा, जैसे आपने बोला कि गुरु को देखते हैं, तो गुरु अगर मकर में बैठा है तो बिल्कुल ही खराब फल देगा? नहीं मैम, क्लास में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। आज तो हमने समझा है कि करियर एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, ठीक है ना। अब बाकी सब चीजें एक एक करके, एक एक टॉपिक को जब हम पकड़ेंगे तो हम समझेंगे कि क्या प्लैनेट स्ट्रांग है कि नहीं, कैसे चेक करना है, वो हम क्लासेस में एक एक करके समझेंगे। मैम एक क्वेरी और थी, जैसे कोई कैरियर परस्यू कर रहा है, अच्छा कर रहा है, और डाउनफॉल होता है, जॉब छूट जाती है, तो उसके बाद क्या वो चेंज कर सकता है प्रोफेशन और अच्छा कर सकता है, ऐसा होता है? मैम ये सब्जेक्ट आएगा जिसमें हम कुछ कॉम्बिनेशन, मैंने ये अगर आप देखें तो डिफरेंट योग, ठीक है ना, तो योग को डिफरेंट करियर, इसमें कुछ योग बताए जाएंगे कि अचानक कैसे चेंजेस आते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी। स्वर्णा जी प्लीज अनम्यूट। गुड इवनिंग मैम। मैम ये करियर एस्ट्रोलॉजी का ही होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अदर भी होते हैं, तो अगर हमें सीखना हो किसी की शादी या बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं तो उसके लिए मैम वो उसके अलग अलग टॉपिक हमारी क्लासेस लगती रहती हैं, ठीक है।
हाँ, उसके अलग अलग, जैसे हमारी मैरिज एस्ट्रोलॉजी की हुई थी, अलग अलग टॉपिक क्लासेस आती रहती है, तो ये मैंने कहा बहुत डीप है, ठीक है। ओके तो एक टाइम पर एक ही सब्जेक्ट नहीं, बाकी जो भी आपको बातचीत करनी है प्राची जी से कर लीजिएगा इसके बारे में। ओके जी। और पूछना था कि फॉर एग्जांपल अभी इसमें दिया है इंजीनियर, डॉक्टर, स्पोर्ट्समैन, ये तो हम कुंडली देख के बताएंगे कि कौन क्या बन सकता है, लेकिन फॉर एग्जांपल उसकी कुंडली में ऐसे है कि आपकी आवाज चली गई। उसकी हेलो हेलो हाँ जी, कुंडली में वो चाहता तो है मैं डॉक्टर बनूं या कुछ बनूं और ऐसा नहीं होगा, तो कुछ रेमेडीज वगैरह होगी क्या? मैम इसमें देखिए जो है बहुत ज्यादा रेमेडी नहीं होंगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी रेमेडी बताई जाएंगी, ठीक है। ओके लेकिन बहुत ज्यादा रेमेडी नहीं होंगी। रेमेडी के लिए एक अलग सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो लेकिन आप सोचे कि पूरी हर तरीके की रेमेडी बता दी जाए, वो नहीं हो पाएगा। अच्छा जी, थैंक यू मैडम। रितु जी प्लीज अनम्यूट। इस कोर्स का हमको सर्टिफिकेट मिलेगा? सर्टिफिकेट Yes, मिलेगा, ma'am. सर्टिफिकेट मिलेगा ना? यस मैम। हाँ जी, सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी। एंड मैम सर्टिफिकेट के साथ साथ जब आपका एक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपके गूगल ड्राइव पे एक लिंक शेयर किया जाएगा आपके साथ व्हाट्सएप पे भी और आपके मेल पे भी। तो गूगल ड्राइव पे आपके पास इसका एक्सेस रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर तक इसका एक्सेस क्लासेस का आपके पास रहेगा। तो आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, कोई डाउट हो व्हाट्सएप पे हमसे पूछ सकते हैं, हमारा ग्रुप ऑन रहेगा। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वर्षा जी प्लीज अनम्यूट। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग मैम। मैम आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू बट जी। मेरे को ये पूछना है मैम कि इन केस नहीं है होरोस्कोप में अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनने के योग, तो इसको के साइड में इसका क्या यूज है? नहीं, अगर कहीं ना कहीं तो योग होगा तभी आप एस्ट्रोलॉजी में आए हो सकता है आपको लग रहा हो कि आपकी कुंडली में एस्ट्रोलॉजी के योग नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं योग तो होंगे तभी आप यहाँ बैठे हुए, नहीं तो आप बैठे नहीं होते, तो आप एंड तक रहते भी ना। वो तो हूँ मैम, नहीं मैम मैं खुद बहुत अच्छी हीलर हूँ, बट मेरे को ये जो आपने वो ग्रह बताए ना, जो आपने प्लैनेट्स बताए कि यहाँ इस पोजीशन में हो तो एक अच्छा मैंने एस्ट्रोलॉजर थोड़े बनता से है। योग बताए, मैंने कहा मैं अभी और योग बताऊंगी जब क्लास लूंगी। हाँ जी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं योग बन रहा होगा आपका। ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी। दियान जी प्लीज अनम्यूट। हेलो मैम। हाँ जी। मैम हमारा क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा? 7:30 है ना? 7:30 to 8:30। और हाँ जी। मैम हम Yes, ma'am. बेसिक ही अगर नहीं आता रहेगा तो फिर ये हम समझ सकेंगे क्या, अगर बेसिक नहीं आएगा तो? मैम बेसिक नहीं आएगा तो आपको 2-3 क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी जिसमें बेसिक से रिलेटेड कुछ चीजें समझाई जाएंगी। अगर आप उसको देख लेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो बेसिक नहीं आता रहेगा तो कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा ना? नहीं रहेगा अगर आप वो वाली रिकॉर्डिंग देख लेंगे। बाकी इसके बारे में आपको प्राची जी जो है आप अलग से बात कर लेना, वो आपको समझा देंगे। ओके, थैंक यू मैम। सो देयर आर नो मोर डाउट्स इन चैट कॉलम एंड हैंड रेज भी कोई नहीं है। एक बार मैं कोर्स के बारे में रिपीट कर देती हूँ। ये कोर्स हमारा मंडे से यानी कि 28 मार्च से स्टार्ट होगा। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, हफ्ते में 3 दिन क्लासेस रहेंगी एंड 2 मंथ्स यानी कि 24 to 25 क्लासेस हमारी इसमें रहेंगी। ईच क्लास का ड्यूरेशन विल बी अराउंड 1 आवर। इसकी फीस 3100 रुपीज है। चार्ट कॉलम में भी मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया है, स्क्रीन पे भी डिस्प्ले आपके पास हो रहा है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैम ने भी कहा कि अगर किसी को बेसिक की नॉलेज नहीं है तो देखिए, थोड़ी बहुत नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है। अगर नॉलेज नहीं है तो आपको अलग से रिकॉर्डिंग दी जाएंगी कुछ, आप उन रिकॉर्डिंग को देखेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एफर्ट ऑब्वियसली करने पड़ेंगे, लेकिन उस एफर्ट में आपको थोड़ी सी साथ में हेल्प हो जाएगी। तो वो अगर किसी को नॉलेज नहीं है, आप ये चीज हमें अलग से लेकिन मेंशन कीजिएगा। उसके लिए एक बार आप जब भी मेरे से बात करेंगे मुझे बता दीजिएगा कि आपको बेसिक की नॉलेज नहीं है, तो हम उन रिकॉर्डिंग के थ्रू आपके साथ कोऑर्डिनेट में रहेंगे।
यस उपासना जी, आप आज की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। आज की रिकॉर्डिंग के लिए मैं आप सभी के साथ चैट कॉलम में लिंक शेयर कर देती हूँ, तो आप आज की रिकॉर्डिंग इस लिंक से देख पाएंगे। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, अदर देन वी विल एंड द सेशन। मैंने चैट कॉलम में आज की क्लास का रिकॉर्डिंग लिंक शेयर कर दिया है, तो जिसको भी रिकॉर्डिंग आप देखनी है। जी सरोज जी, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो जब आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करेंगे तो प्लीज आप ये मेंशन कर दीजिएगा, या आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपसे बात कर लूंगी आफ्टर द क्लास। एंड ध्यान जी, आप भी जैसे अभी आपने बताया आपको बेसिक की नॉलेज नहीं है, आप प्लीज अभी मुझे मैसेज कर दीजिए, आफ्टर द क्लास मैं आपसे एक बार बात कर लूंगी। जी मनीषा जी, प्लीज अनम्यूट। एक चीज ये पूछनी थी, जैसे आपने बताया 8 का शनि होता है तो एफर्ट कम होता है, बट क्या ऐसा हो सकता है वो मेहनत करता हो फल ना मिलता हो? हाँ, कई बार होता होगा उसके साथ, लेकिन अगर उसका 10th लॉर्ड अच्छा है तो फिर उसको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो क्या ये होता है कि अगर 8 शनि है तो जो ओल्ड एज है बहुत पेनफुल जाती है? क्या हो जाता है? ओल्ड एज? हेलो, हाँ जी, ओल्ड एज क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कि अगर 8th में सैटर्न बैठा है तो क्या ओल्ड एज बहुत दर्दनाक या पेनफुल जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। उस तो फिर व्यक्ति इसको की बुरा नहीं, वो जो है शनिदेव 8वें घर के लिए आयु के लिए अच्छे हैं, लेकिन अब वो उसकी मौत दर्दनाक जाएगी, कैसे जाएगी? वो लगन, लग्नेश, 12th हाउस, 12th लॉर्ड, 8वां घर, 8वें घर के मालिक, इन सबको ध्यान में रखकर बताना पड़ता है। सिर्फ शनिदेव 8वें घर में हम ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो मैम वो इतना डरा देते हैं कि मेरे को लगता है कि इसका कुछ अच्छा इफेक्ट ही नहीं होता है। सर मैम ऐसे नहीं है, क्योंकि अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट से बातचीत करेंगे, कभी मिलेंगे या क्लासेस में होंगे, तो मैं ये डराने वाले काम नहीं करती। लोग कहते हैं कि 12वें घर का शनिदेव वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बुक्स में भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि 12वें घर के शनिदेव अच्छे नहीं होते, लेकिन 12वें घर के शनिदेव जितने अच्छे होते हैं, उस व्यक्ति को जितना सेव करते हैं उतना सेव कोई कर ही नहीं पाता। ओके जी, वही ना, क्योंकि हाँ, अपनी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। कुछ चीजें हमें किताबी दुनिया से बाहर निकल के भी समझनी पड़ेगी। जी जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सो हम आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। हमारी क्लास मंडे से शुरू होंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो जिसको भी रजिस्ट्रेशन करना हो इस नंबर पे आप प्लीज मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मंडे से पहले रजिस्ट्रेशन हम लेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं लिए जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच एवरी पार्टिसिपेंट जिन्होंने क्लास अटेंड करी। कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मैसेज कर सकते हैं। चैट कॉलम में भी मैंने नंबर शेयर कर दिया है, एंड आज की रिकॉर्डिंग का लिंक भी शेयर कर दिया है। तो आप ये अपने नोन में, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये रिकॉर्डिंग देख सकें और जो भी इंटरेस्टेड हो वो इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन। जय माता दी।